ओम शांति। मैं बीके परी, बाबा की परी सिरसा से। आज हम बात करेंगे, रिश्ते अगर वेंटिलेटर पर चल रहे हैं तो उसे अभी और आज बचाओ। रिश्ते अगर वेंटिलेटर पर चल रहे हैं तो उसे अभी और आज बचाओ। माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो। माफ़ी मांग लो और माफ़ कर दो। गलती हुई हमसे, मान हमने लिया। गलत हम थे, जान हमने लिया। ना करेंगे कुछ ऐसा जो बुरा लगे आपको। अब ये दिल में ठान लिया हमने। अब ये दिल में ठान लिया हमने। कभी कभी हम सब ने महसूस किया है, बिना कारण मन उदास रहता है। कुछ समझ नहीं आता किस कारण उदास हो रहा है। कभी कभी डर लगने लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचारों की स्पीड बढ़ रही है। रात को नींद खुल जाती है। कभी कभी अच्छा काम करने जा रहे होते हैं, होने वाला ही होता है, अचानक वहीं रुक जाता है। इन सब के पीछे का कारण क्या हो सकता है, कभी सोचा है? रीज़न नहीं समझ आ रहा इन सब चीज़ों का। कभी सोचा है हमारे कर्मों की फिलॉसफी, जाने अनजाने हमने किसी को मन से, कर्म से, वचन से बहुत लोगों के साथ बुरा किया, कष्ट पहुंचाया, तो उनके साथ हमने जो गलत व्यवहार कर दिया, उन सब की बद्दुआ, आहें, जिन्हें कहते हैं आहें, बद्दुआ को हमारे साथ काम कर रही हैं। तो खुशी की औषधि बताने जा रहे हैं। काम सफल नहीं हो रहे, नींद नहीं आ रही, टेंशन में हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चल रही है, मेरे साथ चल रही है। अब मुझे क्या करना है? जरा सोचें, ये सोचने की बात है। आज मुझे सच्चे दिल से ब्रह्मांड की समस्त आत्माओं से, चाहे इस जन्म में, चाहे जानती हूँ, उन्हें जानती हूँ या नहीं जानती, पूर्व जन्म में मैंने मन, कर्म, वचन से किसी को दुख दिया है, धोखा दिया है, गलत व्यवहार हो गया है, तो आज मुझे अपना ईगो डाउन करके उन सब से माफ़ी मांगनी है। और जैसे ही हमने उनसे क्षमा, माफ़ी मांग ली, उनका मन शांत हो जाएगा। तो उनका मन शांत हो जाएगा और आने वाले बद्दुआएं फुल स्टॉप हो जाएंगी। आने वाली उनकी तरफ से बद्दुआएं फुल स्टॉप हो जाएंगी और मेरी खुशी लौट आएगी। करके तो देखें हम। थोड़ा सोच कर देखो, अगर किसी ने गलत बोल दिया, बहुत बोल दिया, और फिर हम सोचते रहेंगे। जरा सोच कर देखो, अगर किसी ने हमें
आकर गलत बोल दिया, बहुत बोल दिया, और फिर हम सोचते ही रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा तक सोचते ही रहेंगे। मैंने क्या बोला, कैसे बोल, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। हम यही सोचते रहते हैं कि मैंने क्या बोला, मैं तो ऐसी हूँ ही नहीं। फिर 1 घंटे बाद वो आकर के दिल से माफ़ी मांग ले, मुझे माफ़ कर दो, उसी क्षण हमारा मन शांत हो जाएगा। तो आज हम सबसे माफ़ी मांगेंगे, और दूसरों ने मुझे सताया है तो आज हम भी उनको रहम की भावना रखकर क्षमा दान देंगे। दान जो देकर वापस नहीं लिया जाता, इससे मन शांत होगा। पहले तो ये मन ही मन सोचें, टटोरें अपने मन को, मेरी किस किस से बातचीत बंद है, मेरी किस किस से बातचीत बंद है। मन मुटाव है, रिश्तों में गांठें पड़ी हैं, संबंध बिगड़े हैं। उस आत्मा से माफ़ी मांग लें और माफ़ कर दें। वो करे ना करे वो उसका डिपार्टमेंट है, पर मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया, मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। आई एम सॉरी। मेरा मन शांत हो गया। हमें अच्छी नींद आएगी। कभी कभी हम सोचते हैं उसकी गलती थी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो उसे तो गवर्नमेंट ही सज़ा देगी। किसी ने गलत किया उसे देखना ईश्वर के हाथ में है, मुझे सिर्फ माफ़ कर देना है। कई कहते हैं मैंने उसे माफ़ कर दिया तो लोग कहेंगे उसकी गलती होगी तभी माफ़ी मांगी है ना। पर मेरे प्यारे मीठे भाई बहनों, बाबा के बच्चों, मैंने किसी को माफ़ कर दिया या माफ़ी मांग ली, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत आप सही। इसका ये मतलब है रिश्ते निभाने की काबिलियत आपसे ज़्यादा मुझ में है, आपसे ज़्यादा मुझ में है। मेरे बाबा की सारी शक्तियाँ मेरे साथ हैं, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। फ़ोन करके भी माफ़ी मांग सकते हैं। बात करनी है, मैसेज नहीं करना, इम्पोर्टेंट बात है। उनसे बात करके माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने या माफ़ करने में जितना लंबा समय होगा, लौटने में उतनी ही मुश्किल पड़ती जाएगी। रिश्ते अगर वेंटिलेटर पर चल रहे हैं तो आज बचाओ। कैसे बचाओ? माफ़ी मांगकर थोड़ा ईगो डाउन करना पड़ेगा हमें। जो भी पूर्व जन्म हमने उसके साथ किया वही हमको मिल रहा है। जरा सोचो, वो हमें ऐसे दुख नहीं दे रहे,
जो भी पूर्व जन्म हमने उनके साथ किया है हमको वही मिल रहा है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम सबको। वाइट बोल दी है तो वाइट मिली है, रेड बोल दी है तो रेड मिली है, ब्लैक बोल दी है तो ब्लैक मिली है, पर हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें दिल से उनको दुआएं दें, आप सुखी रहो। तूने जो मेरे साथ किया भगवान तेरा भला करे। तूने जो किया सो किया, तू सफल रहे, तेरा परिवार ठीक रहे। इसमें बहुत पावर लगती है, ऐसे नहीं होता। उन सभी लोगों को सामने लाएं, जाने अनजाने, जिनसे मेरी बातचीत कम है, रिश्तों में गांठें पड़ी हैं, नफ़रतें हैं जिन्होंने मुझे बहुत सताया है। मन को शांत करें कि मैं पूर्व जन्म का फल है, कि मेरे ये पूर्व जन्म का फल है, बिना कारण कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं महान आत्मा बनकर जिन्होंने मुझे सताया, गलत व्यवहार किया, चाहे इस जन्म में या पूर्व जन्म में, मैं रहम दिल की भावना रखकर उस समस्त आत्माओं को क्षमादान देती हूँ, क्षमादान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं है, इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं है। दिल से गुड विशेस दे रही हूँ। आप भगवान ईश्वर के बच्चे हैं, सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में सफल हों और जाने अनजाने मेरे मन वचन कर्म के किसी द्वारा किसी को किसी जन्म में कोई दुख मिला है, गलत व्यवहार हुआ है, तो अपना अहंकार छोड़कर आत्माएं से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हाथ जोड़कर दिल से मेरे मन वचन कर्म से जो दुख कष्ट हुआ है, गलत व्यवहार हुआ है, तो मैं जगत की समस्त आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी समस्त आत्माओं को क्षमादान देती हूँ। क्षमा क्षमा क्षमा। इस जगत में मेरा किसी से वैर नहीं, सब मेरे अच्छे मित्र हो गए हैं, संबंध अच्छे हो गए हैं। सभी खुश रहें, सबका भला हो, जीवन में उन्नति हो, परिवार में सब अच्छा चले, परिवार में सब अच्छा चले। अगर हमारे रिश्ते वेंटिलेटर पर चल रहे हैं तो उसे अभी और आज बचाओ, माफ़ कर दो और माफ़ी मांग लो। समय चला जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट में मैं यही कहूँगी, एक प्यारा सा सच, माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं
माफ़ी मांगने का ये मतलब नहीं कि हम आप गलत हैं। इसका तो ये मतलब होता है आप रिश्ते की दिल से कदर करते हैं। आप रिश्ते की दिल से कदर करते हैं। तो आज हमने दिल से सबको माफ़ कर देना है। और आज एक दिल की बात और कहूँ, कहते हैं ना कि संकल्प शक्ति सबसे पावरफुल है। कई बार क्या होता है, कोई फ़ोन आ रहा होता है या हम किसी को याद कर रहे होते हैं, वो अचानक आ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे हम तो अभी अभी आपको ही याद कर रहे थे। हमारे संकल्प उन तक पहुंच जाते हैं। तो आप पहले तो सामने जाकर ही माफ़ी मांगें, पर अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं हो सकता तो उस आत्मा को सामने लेकर आएं। हे आत्मा, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने अगर मैंने आपको दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर आपने मुझे दुख दिया तो मैं आपसे आपको माफ़ कर देती हूँ। यहीं ख़त्म करो। अगर रिश्ते वेंटिलेटर पर चल रहे हैं तो उसे अभी और आज बचाओ। वेंटिलेटर का मतलब समझते ही हैं हम सब, आर्टिफिशियल सांसें। प्लीज़, मैं भी अभी इसी वक्त दिल से उन आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ और माफ़ करती हूँ। आप भी उसी समय माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए। फिर देखिए मेरे बाबा की कमाल। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया।